हेलो एवरीवन। एक बार एक स्टूडेंट मेरे पास में आया और मुझे बोलता है, सर मैथ्स तो मुझसे होती नहीं। बहुत ट्राई करता हूँ, अब तो करना भी छोड़ दिया, बट मैथ्स तो मुझसे हो ही नहीं। मैं क्या करूँ? मैंने कहा, जो तूने स्टेटमेंट बोला है उसके बाद तो तू कुछ कर भी नहीं सकता। अब नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि पहले ही आते ही पहला स्टेटमेंट, मैथ्स मुझसे हो ही नहीं रही है। तो पहले ही आप मान चुके हो, आपने डिक्लेयर कर दिया है। यहीं से टॉपिक शुरू करते हैं। योर थिंकिंग, आपकी सोच। सोच आपका सबसे बड़ा वेपन है। आपको लाइफ में कुछ भी करना हो उसके लिए सबसे बड़ा हथियार है आपके लिए। अगर आप दुनिया में कुछ भी देखें, आसपास आपके जो भी है, 50,000 चीजें हैं, वो पंखा है, ये टेबल पे मैं बैठा हूँ, कुर्सी पे बैठा हूँ, और कहीं भी एवरीथिंग, कार्स चल रही हैं, प्लेन्स उड़ रहे हैं, ये सब कुछ पहले कहाँ आया? क्या पहले इसकी फिजिकल रियलिटी बनी? नहीं। पहले ये किसी के दिमाग में आया, पहले ये थिंकिंग में आया। उसके बाद जाके एक पॉसिबिलिटी होती है कि हाँ, हम कुछ कर सकते हैं। इंसान मार्स पे पहुंच रहा है या चांद पे पहुंच रहा है। हमारे जो सैटेलाइट्स है वो मार्स तक पहुंच गई है या और भी आगे चली गई है। ये सब कहाँ से आया? किसी ने सोचा ना उसके बारे में। लेकिन जैसे मैंने ऐसे स्टूडेंट का बताया कि अगर आपने सोच में ये रख लिया कि अब नहीं होगा यार, नहीं होता, ये पर्टिकुलर काम मेरे बस का ही नहीं, तो आप नहीं ही कर पा रहे, फिर तो श्योर। अगर दिमाग में ये है कि यार मैं कर तो सकता हूँ, बट शायद मुझे सही तरीके नहीं पता, बट हाँ मैं कर सकता हूँ, तब फिर भी चांसेस है कि आप कर लेंगे। लेकिन आपने पहले ही सोच लिया कि यार मेरे तो बस की नहीं है, तो फॉर श्योर नहीं कर पा रहे, 100% नहीं कर पा रहे। यही होता है। मतलब तुम अगर देखोगे कि यार ये काम मुझसे नहीं हो सकता, तो तुम्हारे आसपास तुम्हें ऐसी चीजें और कंफर्मेशन बायसेस दिखने लग जाएंगे कि ये काम तुझसे क्यों नहीं हो सकता। वो बच्चा, मतलब फिर बच्चों का क्या होता है कि यार मेरे तो 10th में 85% ही आया था, वो जो 95% वाला है उसी से नहीं हो रहा, वो जो वो वाला बंदा है उससे ही नहीं हो रहा, मेरे से तो क्या होगा। आसपास ऐसे बहुत चलते हैं यार। वो जो हमारे पड़ोस वाले अंकल का बेटा था, उसके तो 97% आए थे 10th में, फिर आईआईटी के लिए बैठा तो निकला ही नहीं। तो भैया, तुम्हारे पास तो कंफर्मेशन बायस के लिए हजार चीजें हैं। ये तो सब्जेक्ट टफ होता है, सब लोग बोलते हैं टफ होता है। तो जो आपने सोच लिया, उसके बाद उसकी तरफ ले जाने के लिए, बहाने के लिए तुम्हें बहुत सारे कंफर्मेशन मिल जाएंगे कि यार ये चीज है, इसके पीछे ये कहानी है, ये देखो ये इंसान से भी नहीं हुआ, ये देखो उससे भी नहीं हुआ, कोई बात नहीं। तुम खुद में शांति, बढ़िया फील कर सकते हो। लेकिन अगर तुम उल्टा सोचने लग जाओ, ऐसे भी एग्जाम्पल्स है जिनके 10th में 70% ही आई थी और उसके बाद उन्होंने आईआईटी का पेपर क्रैक कर लिया। ऐसे भी एग्जाम्पल्स हैं। बट आपका थिंकिंग पैटर्न डिफाइन करता है आप क्या पिक करोगे। और आजकल तो इंटरनेट वगैरह पे आपको उसी चीज का एल्गोरिथम यही तो करती है कि आपकी जो भी पसंद है उसको और दिखाया जाता है। कोई बैठ के बच्चा मोटिवेशनल वीडियो दिख रहा है तो उसके के पूरे एल्गोरिथम में मोटिवेशनल वीडियो दिखाई दे रहा है। कोई बच्चा बैठ के मैथ्स के वीडियो देख रहा है तो पूरे एल्गोरिथम ने उसका वही कर दिया, पूरा का पूरा पेज उसका मैथ्स वीडियोस से भर गया। और आप जो देखते हो उसकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा। लेकिन पॉइंट यह है कि एल्गोरिथम विल मेक श्योर कि आपको वही दिखता रहे जो आप देखना चाहते हो। मैं आईआईटी की तैयारी करते हुए बच्चों जो मेरे कुछ इंस्टाग्राम पे एडेड हैं या फॉलो करते हैं, बाई चांस मैं भी फॉलो करता हूँ, प्रिपरेशन कर रहे हैं, बैठ के कंटेंट डाल रहे हैं कि हाँ भैया, मतलब कट्टर हिंदू वाले कंटेंट, कट्टर हिंदूवादी कंटेंट। मैं किसी धर्म के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन माय पॉइंट इज कि यार अभी उन सारी चीजों का टाइम थोड़ी है। बैठ के तुम कंटेंट ये डाल रहे हो पूरा का पूरा कि भैया क्यों ये जो दूसरी कम्युनिटी के लोग हैं वो खराब हैं, क्यों ये ऐसा है, क्यों वैसा है। आई वाज लाइक यार भाई, पढ़ाई कर ले।
क्योंकि जो भी चीजों का होना होगा, जो भी धर्म का होना होगा, जो भी बची हुई चीजों का होना होगा, वो तो हो ही जाएगा. पीपल आर देयर, बट व्हाट्स योर जॉब? ये शायद मैं थोड़ा सा गलत डायरेक्शन में चला गया. मेरा पॉइंट सिर्फ इतना है यार कि योर थॉट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड प्रेशियस. उसको उस तरीके से ट्रीट करो. आपका थॉट तुमको बहुत शानदार लाइफ दे सकता है, और आपके थॉट्स आपको एक घटिया जगह भी पहुंचा सकते हैं. पूरी क्षमता है उनमें. बट जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि दे आर वेरी वेरी प्रेशियस, यू हैव टू यूज योर थॉट्स. मतलब एक तरीके से ये कहानी है कि यार तुम एक बहुत फेमस राइटर है, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, वो बोलता है कि भैया तुम्हारे दोनों कानों के बीच में जो है वो एक गोल्ड माइन है. उस गोल्ड माइन का तुम यूज कैसे करते हो, उसमें से गोल्ड निकाल पाते हो, माइंस में जैसे होता है ना, कि ऐसा थोड़ी है कि भैया टच किया और सोना निकल गया. ऐसा नहीं होता. खोदना पड़ता है, निकालना पड़ता है. बट जब खोदोगे, निकालोगे, फिर उसके बाद कितने अमीर बनोगे, कितना सारा गोल्ड आएगा, उसकी कोई लिमिट नहीं. तो यही कहानी आपके दिमाग के साथ में भी है. आपको उसको धार देनी पड़ेगी अपने थॉट्स को. आपको नेगेटिव थॉट्स या जो भी अननेसेसरी थॉट्स आ रहे हैं उनको रोकना पड़ेगा, उनको कंट्रोल करना पड़ेगा. और आप नहीं रोकेंगे तो वो किसी भी डायरेक्शन में जाएंगे. हमारे बहुत सारे बच्चे हैं जो बैठ के दिन भर ही मीम्स देखते रहते हैं, दिन भर. क्योंकि कोई पर्टिकुलर वही नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव भी नहीं है, बैठ के बस कॉमेडी देख रहे हैं, हा 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 ही. कुछ बुराई नहीं है उसके अंदर, अगर आप थोड़ी देर करते हैं तो. बट पूरे दिन यही कर रहे हैं तो जीवन में फिर कर क्या रहे हैं? सो योर थॉट्स are one of the most important thing in your entire life, and they are very precious. बहुत इंपॉर्टेंस है उनकी. वेस्ट मत करिए. थैंक यू सो मच.